ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर अपना सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें उसने 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उनमें से ज्यादातर को इसराइल, अमेरिका और जॉर्डन की एंटी मिसाइल सिस्टम ने रोक दिया था। इससे पहले अप्रैल में ईरान की तरफ से इसी तरह के हमले के बाद मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति और भी भड़क गई। इसराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि ईरान ने किसी भी बड़े हमले के जवाब में और भी ज्यादा बड़े आक्रमण की धमकी दे दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ईरान और इसराइल में कौन कितना ताकतवर है और किसके पास कितनी बड़ी सेना है और हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। इसराइल में कुल 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। उनके सपोर्ट में 4,65,000 रिजर्व और 35,000 अर्ध सैनिक बल के जवान हैं। इसके उलट ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, 3,50,000 रिजर्विस्ट और 2,20,000 अर्ध सैनिक बलों के साथ बहुत बड़ी सेना है। हवाई क्षमताओं की बात करें तो इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है, जिसमें 241 फाइटर जेट और 146 हेलीकॉप्टर है। इसमें से 48 को अटैक हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में रखा गया है। इसके विपरीत ईरान के पास कुल 551 विमान है, जिनमें 186 लड़ाकू विमान और 129 हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें से 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। यहाँ इसराइल का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि उसके पास 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भी है। जमीनी सेना के मामले में इसराइल 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स और 150 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के अलावा 1,370 टैंक और 43,407 आर्म्ड व्हीकल रखता है। हालांकि ईरान टैंकों की संख्या में इसराइल से आगे है। उसके पास 1,996 टैंक और 65,765 आर्म्ड व्हीकल का एक बड़ा बेड़ा है। ईरान के पास 775 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। इसराइल की 9 सैनिक क्षमताएं सीमित है। इसमें कोई फ्रिगेट नहीं है। इसके पास 5 पनडुब्बियां हैं और साथ ही 7 कारवेट और 45 गश्ती जहाज भी है। इसकी तुलना में ईरान के पास 7 फ्रिगेट और 3 पनडुब्बियां हैं, साथ ही 19 गश्ती जहाज और एक बारूदी माइन वॉरफेयर वेसल है, जो इस इलाके में एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति रखता है। ईरान के नए मिसाइल हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी निंदा की और कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की और उसे परिणाम भुगतने होंगे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुसार ये मिसाइल हमला इजराइल के हाल के हमलों के जवाब में किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या भी कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की है, क्योंकि दोनों देश के बीच टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा अशांति की आशंका पैदा हो रही है।